सभी को नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार नायक, एम्पर्ड एक्सटर्नल असेसर फॉर द NQS बाय NHSRC। आज के वीडियो में ये रहेगा तो ऑल दी हेल्थ केयर फैसिलिटी, डॉक्टर्स, नर्स एंड ऑल दी पैरामेडिक्स एंड ग्रुप 4 सभी के लिए है। जो फैसिलिटी NQS के लिए तैयारी हो रही है, मैं आपको प्राइमरली बताऊंगा व्हाट इज NQS। NQS is a National Quality Assurance Standard. It is empowered by the NHSRC. NHSRC एक बॉडी है, वो सर्टिफाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NHSRC इज एक्रीडेटेड बाय इसको इंटरनल सोसाइटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, एक उनको एक देता है। तो वो बेसिकली वो NHSRC वो सर्टिफाई करता है किसको ना, गवर्नमेंट लेवल फैसिलिटी DHH एंड CSC, SDH एंड ऑल द PSC एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सभी को सर्टिफाई देता है। तो बेसिकली NQS क्या है ये तो आपने बताया। तो जो भी तैयारी कर रही हैं NQS के पहले समझना पड़ेगा NQS क्या है। NQS पहले तो ये क्वालिटी पर बेस है, ये क्वालिटी के ऊपर काम करता है। क्वालिटी क्या है हेल्थ केयर के लिए? थिंग क्वालिटी इज दैट राइट थिंग, राइट टाइम, राइट सिचुएशन। जो भी पेशेंट के लिए जरूरत होता है एज पर राइट टाइम वो आपको देना जरूरी होता है। एंड राइट ड्रग जो भी होता है एज पर दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे वो ये क्वालिटी। एंड इट इज फॉर दी रिलेटेड टू बेटर आउटकम, जो भी अच्छा आउटकम के लिए निकलता है, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन कंट्रोल। ये है आपके क्वालिटी। एंड सेकंड थिंग दैट, तो आज NQS सबके मन में प्रश्न उठ रहा है क्योंकि NQS क्यों करेंगे। तो NQS के लिए व्हाट आर द बेनिफिट? फर्स्ट ऑफ ऑल NQS के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द क्वालिटी ऑफ केयर। तो क्वालिटी ऑफ केयर आपको देना जरूरी होता है, ये आपको आउटपुट होगा। सेकंड थिंग दैट, क्वालिटी अगर सर्विस देंगे तो आपका बेटर डॉक्यूमेंटेशन एज फॉर द क्वालिटी चेकलिस्ट, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। इट इज टू प्रिवेंट टू द लीगल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑल द स्टाफ, हॉस्पिटल एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज। तो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको बचाएगा। थर्ड थिंग इज दैट, तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन होगा। Then fourth thing that the personal satisfaction होगा and it is the standard related. Fourth thing that आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा, मतलब अगर सर्टिफाई हो गया 3 साल के लिए आपको अच्छा भी लगेगा। एंड ओवरऑल दैट पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अगर आप जिंदगी में कुछ आपको सर्टिफाई मिलेगा तो नौकरी के दौरान अगर कुछ काम अच्छे काम किए तो आपको पर्सनल सेटिस्फाई मिलेगा, ये आपको बेनिफिट है। सेकंड थिंग व्हाट इज NQS, मतलब जो NQS होता है ये सबके लिए मतलब बता दिया। नेक्स्ट थिंग इज दैट NQS मतलब एक कुछ जो भी चेकलिस्ट होता है उसको डिवीजन में बता देता हूँ। NQS जनरली 8 डिवीजन किए गए हैं। 8 डिवीजन मतलब एरिया ऑफ कंसर्न वो बोलते हैं, 8 एरिया ऑफ कंसर्न बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कंसर्न इज सर्विस प्रोविजन। एंड वो एरिया कंसर्न ये बोलते हैं जो भी सर्विस दिया जाता है जिस डिपार्टमेंट में वो वही प्रोविजन सर्विस ऑफ प्रोविजन होता है। एंड सेकंड इन दैट पेशेंट राइट, पेशेंट के लिए क्या जरूरत है, उसको प्राइवेसी एज इंफॉर्मेशन, जो भी टाइमली सर्विसेज टाइम मिलता है वो पेशेंट राइट होता है। थर्ड थिंग इज इनपुट्स मीन्स जो जिसके लिए हॉस्पिटल चलता है। इनपुट्स इज दैट मैन पावर होता है, HR होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होता है, ये सब जो आपके हॉस्पिटल की जरूरत होता है इनपुट्स। एंड फोर्थ इज थिंग दैट सपोर्ट सर्विस जो आपको हॉस्पिटल चलाने की जरूरत होती है वो सपोर्ट सर्विस। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस, जो है मैन पावर है, मैन पावर का ट्रेनिंग उसके अंदर आता है। और आता है क्या है, बिल्डिंग का उसका मेंटेनेंस। एंड जो भी होता है डिफरेंट स्टैट्यूटरी थिंग जो है, फायर NOC एंड ऑल द टाइप ऑफ NOC जो भी होता है, जो भी आपका स्टैट्यूटरी मतलब आपका हॉस्पिटल चलाने की जो कमिटी होती है, मतलब रोगी कल्याण समिति, जन आरोग्य समिति जो भी होती है वही आपको भी जरूरत होती है, D में आती है। और क्या क्या आता है इसमें? आता है क्लीनिंग सर्विस आता है, सिक्योरिटी सर्विस आता है, लॉन्ड्री सर्विस आता है, ये सब सर्विस आउटसोर्सिंग जो भी है सर्विस वो सपोर्ट सर्विस आता है। एंड ई मीन्स ये है क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विस जो भी सर्विस देते हैं फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, डेथ एंड रिफरल एंड ऑल द थिंग्स इज इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल सर्विस। फ्रॉम द नर्सिंग केयर कैसे देते हैं, मेडिकेशन कैसे देते हैं, इसमें लेबोरेटरी सर्विस कैसे देते हैं, ऑल द जो भी क्लिनिकल थिंग्स, अगर डेथ हो रहा है तो डेथ को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऑल द थिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एवरीथिंग इज कम अंडर E, ऑल आर द प्रोटोकॉल्स। एंड F मीन्स द इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए होता है वही इसमें आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैंड वॉशिंग and sterilization, everything is infection control, biomedical waste segregation, then transportation, everything जो भी infection control करेगा वही infection control में, वही इसमें F में आता है। एंड G मीन्स ये सब जो जितने भी पहले बताया A to F कैसे करते हैं वो ही क्वालिटी मैनेजमेंट।
मीन्स ये क्वालिटी कैसे करना है, मतलब चेकलिस्ट कैसे फिलअप करना है, एसओपी कैसे है और साइनेज कैसे है, रेगुलरली मीटिंग होता है कि नहीं, ऑल दी थिंग्स, क्वालिटी मीटिंग, ये सब आपका जी में आता है। देन अल्टीमेटम जो भी काम किया है आपका एच मीन्स इट इज द आउटकम पार्ट में आता है। तो एवरीथिंग जो जो भी काम किए हैं, रिपोर्ट अगर कैसे निकलेगा, मतलब जो जो भी ओपीडी जो जो भी एज पर द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, वही आपको आउटकम में आता है। तो ये सब आपके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एज पर द एरिया कंसर्न वाइज एंड एज पर द डिपार्टमेंट वाइज। सो ये सब ओवरऑल हो गया। तो कैसे अगर असेसमेंट करना है, पहले 4 मेथड होती है आपको असेसमेंट करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो जो भी थिंग आपके पास है, मीन्स साइनेजेस है, डिपार्टमेंट है कि नहीं है, डिफरेंट एरिया है कि नहीं है, ये है ऑब्जर्वेशन। सेकंड थिंग इज दैट रिकॉर्ड रिव्यू, मोस्ट रिलायबल दैट आपको क्या क्या रिकॉर्ड आपने बनाया है, एज पर द रिकॉर्ड रिव्यू आपको वही देखेंगे। मतलब आपके पास अगर ओपीडी है, ओपीडी रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक से बनाया कि नहीं है, जो जो भी रिकॉर्ड है इसमें आरआर की पार्ट है, वही रिकॉर्ड रिव्यू दिखाएगा। थर्ड थिंग इज दैट दो स्टाफ इंटरव्यू एसआई आपको पूछेंगे ये आपको पता है कि नहीं, मतलब आपको बोलेंगे हैंड वॉश करके दिखाइए। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, ये आपको अगर बोल पाएंगे हैंड वॉश कर पाएंगे, वो आपको फुली कंप्लायंस मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ थिंग इज दैट पेशेंट इंटरव्यू, अगर जो बेनिफिशियरी होते हैं वो पेशेंट सर्विस ले रहा है, वो उसको कैसे सर्विस ले रहा है, कैसे मिल रहा है, वही आपको, मतलब आपको डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेशेंट का स्टाफ बिहेवियर ठीक है कि नहीं है, इसमें आपको पेशेंट इंटरव्यू पता चलेगा। और अगर इसमें यह पता चला तो आपको कंप्लायंस कैसे होता है। कंप्लायंस मतलब 2 होता है, फुल कंप्लायंस अगर मिलेगा 100% वही एक चेक पॉइंट पे चेक होता है। अगर फुल है कंप्लायंस तो आपको 2 मिलेगा। अगर पार्शियल कंप्लायंस है, मतलब अगर 50% से 99% हुआ तो आपको X स्कोर मिलेगा। अगर बिलो देन 50 होता है तो X स्कोर मिलेगा। इसमें यही है जनरली स्कोरिंग। पहले कैसे आपको गैप फिलअप करना है, ये अगर आपको चेकलिस्ट भरे, पहले आपको तो इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा। पहले जो जो भी डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर रहता है उसको चेकलिस्ट फिलअप करना पड़ता है। उसके हिसाब से एज पर दी आप स्कोरिंग करेंगे 0, 1, 2 एंड थर्ड थिंग है उसके ऊपर आपके एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। टाइम बाउंड एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, कौन कहाँ आएगा, चीज आएगा, एज पर दी टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। आफ्टर दी फिलिंग द गैप्स यू कैन अप्लाई फॉर दी एनएचएसआरसी फॉर दी एप्लीकेशन। ये है बेसिकली आपको कैसे फिलअप करना है। तो बेसिकली मैं तो बता दिया, तो फिर बता देता हूँ किसके पर क्या होता है। जनरली आपको डीएचएच में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तो 20 डिपार्टमेंट है, आपको मिनिमम 12 डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहिए। तो ये होता है डीएचएच का 8 एरिया कंसर्न मैंने बता दिया। इसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक से याद करिए 74 स्टैंडर्ड होता है। एंड मेजरेबल एलिमेंट होता है, मतलब जो ब्रॉडली होता है वो स्टैंडर्ड होता है, मेजरेबल एलिमेंट होता है वो स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है, एक 369 का मेजरेबल एलिमेंट होता है। एंड चेकलिस्ट होता है, अभी तो पहले 19 था, अब उसके बाद में 21, अभी 21 हो गया है, वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का। देन सीएचसी का वही है, एरिया कंसर्न 8 है एंड स्टैंडर्ड से 65 स्टैंडर्ड है एंड मेजरेबल एलिमेंट है 297 एंड डिपार्टमेंट है 12। इसमें एफआरयू नॉन एफआरयू भी डिफरेंट है, मतलब एफआरयू का 12 एंड नॉन एफआरयू का 8 होता है। देन पीएससी का होता है वही एरिया कंसर्न 8 होता है, स्टैंडर्ड 50 होता है एंड मेजरेबल एलिमेंट होता है 250 होता है एंड चेकलिस्ट होती है 6 होती है। देन वही भी एफआरयू, मतलब जो डिलीवरी होता है वही 6 है, जो डिलीवरी नहीं होता है वो 4 होती है पीएससी का। देन यूपीएससी का भी वही है, 8 एरिया कंसर्न, 35 स्टैंडर्ड्स एंड 200 मेजरेबल एलिमेंट एंड 12 चेकलिस्ट होता है। देन एचडब्ल्यूसी हेल्थ वेलनेस सेंटर का 8 एरिया कंसर्न, वो स्टैंडर्ड एक ही सिंगल चेकलिस्ट होता है एंड वही आपके 48 ए का होता है, ए टाइप एंड बी टाइप होती है एंड मेजरेबल 122 एंड 125 यही होती है। मतलब ये ब्रॉडली मैंने बता दिया है। शॉर्टली आपको एज पर दी चेकलिस्ट एनक्यूएस ऐसे प्रिपेयर करना है, डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर होता है तो वही आप इसी से प्रिपेयर करेंगे। अगर डिटेल आप क्या क्या इसमें बारे में पता है और क्या क्या आपको चाहिए, एज पर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो एज पर दी अगर ऐसे लिखेंगे इट इज टू बी, तो अगले वीडियो में आप यही आपको बताएंगे जो जो भी आपके क्वेश्चन है। तो डिटेल हम एरिया कंसर्न वाइज जाएंगे, एक बाई 8 एरिया कंसर्न, तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो ठीक है, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको जो जो भी कमेंट में बताइए एंड नोटिफिकेशन दीजिए जो जो भी है वही आपको, तो आपको यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद, नमस्ते।